दमदार क्वालिटी नंदन की गारंटी। बिहार की राजनीति में आज एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। लंबे समय से सक्रिय राजनीति से दूर रहने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अब आधिकारिक तौर पर राजनीति में एंट्री करने जा रहे हैं। जी हां, आज उनकी पावरफुल लॉन्चिंग होने जा रही, लेकिन दिलचस्प बात यह होगी कि उन्हें डिप्टी सीएम या फिर गृह मंत्री या फिर दोनों पदों पर लॉन्च किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक निशांत कुमार आज दोपहर करीब 1 बजे जनता दल यूनाइटेड यानी कि जदयू की सदस्यता ग्रहण करेंगे और पार्टी में शामिल होने के बाद पूरे बिहार के दौरे पर निकलेंगे। लोगों से सीधा संवाद स्थापित करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ है आज का पूरा प्लान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का, किस तरीके से वो लॉन्च होने जा रहे हैं, क्या पद मिल सकता है उनको, हम सब कुछ बताएंगे विस्तार से इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर जदयू के एमएलसी नीरज कुमार ने बताया है कि पार्टी में शामिल होने के बाद निशांत कुमार राज्य के लगभग सभी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। इस दौरान वे कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और आम लोगों के साथ भी जुड़ने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी परेशानी क्या है। पार्टी का मानना है कि इससे संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी और जमीनी स्तर पर पार्टी की पकड़ मजबूत होगी। दरअसल पिछले कुछ समय से जदयू के अंदर एक चर्चा काफी तेज थी कि नीतीश कुमार के बाद पार्टी का नेतृत्व कौन संभालेगा। ऐसे में निशांत कुमार के राजनीति में आने को उस सवाल का अब जवाब माना जा रहा है। कई पार्टी नेताओं ने खुलकर ये मांग भी उठाई कि निशांत कुमार को आगे लाया जाए और उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, लेकिन कई लोग इससे नाराज भी दिखे। सूत्रों की माने तो आने वाले समय में उन्हें डिप्टी सीएम के तौर पर लॉन्च करने की रणनीति भी बनाई जा सकती है, या फिर यूं कहें कि बैठक में बन चुकी है। देखिए, शनिवार को जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पर पार्टी की एक अहम बैठक हुई थी और इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी मौजूद थे और एक लीडर के तौर पे थे। बैठक में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए और इस बैठक के बाद से ही निशांत कुमार के जल्द राजनीति में आने की चर्चा और तेज हो गई। पोस्टर भी लग गए निशांत कुमार के नाम के। राजनीति जानकारों का इस पूरे मामले को लेकर मानना है कि निशांत कुमार के सक्रिय होने से जदयू को नीतीश कुमार के बाद संभावित चेहरा मिल गया। लंबे समय से यह सवाल उठता रहा है कि नीतीश कुमार के बाद पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा, क्योंकि फिलहाल पार्टी में ऐसा कोई बड़ा नेता नहीं दिखता जिनके सामाजिक समीकरण और राजनीतिक पकड़ की बराबरी कर सके। वर्तमान में नीतीश कुमार के आसपास 4 बड़े नेता माने जाते हैं। पहले है ललन सिंह, दूसरे हैं संजय सिंह, तीसरे हैं विजय चौधरी और चौथे हैं अशोक चौधरी। लेकिन माना जाता है कि ये चारों नेताओं उस सामाजिक समीकरणों में पूरी तरह फिट नहीं बैठते जिस पर नीतीश कुमार की राजनीति खड़ी रही, यानी कि सीधे जनता से संवाद, सीधे जनता से जुड़ा। नीतीश की राजनीति का मुख्य आधार कुर्मी कोयरी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी रहा है। पहले आरसीपी सिंह को भी नीतीश कुमार का संभावित उत्तराधिकारी माना जाता था, लेकिन अब वे पार्टी से बाहर हो चुके। कुर्मी समाज से मनीष वर्मा को भी नीतीश का करीबी माना जाता, हालांकि वो बैठक को बीच में छोड़कर गुस्से में निकल गए थे, लेकिन उनके नाम पर भी पार्टी के भीतर आम सहमति नहीं बन पाई और यही वजह है कि पार्टी के अंदर लंबे समय से नए नेतृत्व को लेकर निशांत कुमार का नाम सामने आता रहा है। बताया जाता है कि निशांत कुमार के राजनीति में आने से जदयू के अंदर कई तरह की अटकलों पर विराम लग सकता है। यह भी माना जा रहा है कि इससे पार्टी के अंदर नेतृत्व को लेकर स्पष्टता आएगी और जो गुट निशांत का समर्थन कर रहा है वो संगठन में मजबूत स्थिति में रहेगा। पार्टी के कुछ नेताओं का यह भी मानना है कि अगर निशांत की जगह किसी दूसरे नेता को उत्तराधिकारी बनाया जाए जो उम्रदराज है, जिनको अनुभव है, तो पार्टी के अंदर गुटबाजी बढ़ सकती है। लोग कहेंगे कि हमें क्यों नहीं बनाया, उन्हें बना दिया। इसलिए निशांत कुमार को उपेक्षाकृत, सरल और मिलनसार स्वभाव का माना जाता है और यही वजह है, यही कारण है कि पार्टी के कई नेता उन्हें एक ऐसा चेहरा मानते हैं जो सबको जोड़कर चले, जो किसी को नाराज किए बिना संगठन को साथ लेकर चल सके। दिलचस्प बात यह है कि वर्षों तक मीडिया से दूरी बनाकर रहने वाले निशांत कुमार पिछले 1 साल से अचानक सार्वजनिक रूप से सक्रिय दिखाई देने लगे। बात करें जनवरी 2025 की, तो जनवरी 2025 से वे लगातार मीडिया और सार्वजनिक कार्यक्रमों में नजर आने लगे।
सबसे पहले 17 जनवरी 2025 को बख्तियारपुर में उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा था कि पिताजी को ही वोट दीजिए, उन्होंने आप सभी के लिए, बिहार के लिए काफी कुछ किया है, उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाइए ताकि आगे भी अच्छा काम करते रहे। इस बयान के बाद से ही ये चर्चा शुरू हो गई थी कि निशांत जल्द ही राजनीति में सक्रिय होंगे और सक्रियता की भूमिका निभाएंगे। इसके बाद 1 मार्च को नीतीश कुमार के जन्मदिन के मौके पर भी निशांत कुमार काफी सक्रिय नजर आए। उन्होंने पटना के हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रसाद खिलाकर अपने पिता का आशीर्वाद दिया और उस दौरान भी उनकी सक्रियता को राजनीतिक संकेत के रूप में देखा जा रहा था। इसके बाद विधानसभा चुनाव के पहले तक पार्टी के अंदर निशांत कुमार के राजनीति में आने को लेकर 2 तरह की राय थी। कुछ नेता चाहते थे कि वे सक्रिय राजनीति में आए, जबकि कुछ लोग नीतीश कुमार की आदर्शवादी राजनीति का हवाला देते हुए परिवारवाद से दूरी बनाए रखने की बात कर रहे थे। लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद स्थिति पूरी तरीके से बदल गई। जदयू को 101 में से 85 सीट मिलने के बाद पार्टी के भीतर ये राय मजबूत हो गई कि अब निशांत कुमार को सक्रिय राजनीति में आना चाहिए। और शायद ये सब चीजें जो है निशांत कुमार की राजनीति को लेकर चुनाव के वक्त ही तय हो गया था कि अब कुछ ही दिनों में निशांत कुमार राजनीति में एंट्री लेंगे। और आपको बता दें कि आज 1 बजे निशांत कुमार जदयू की सदस्यता ग्रहण करेंगे और उनकी पावरफुल लॉन्चिंग भी तय है। लेकिन देखना बेहद दिलचस्प होगा कि उन्हें गृह मंत्रालय, डिप्टी सीएम, कोई एक पद या फिर दोनों पद के साथ लॉन्च किया जाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दर्श न्यूज।